welcome to Boundless Learning. In this video, I'll be starting with chapter 1 of class 9th, which is Matter in Our Surroundings. So in this video, I'll be covering the following topics. We'll be starting by discussing what is matter, what is a particle, and lastly, we'll finish off with discussing the characteristics of particles. So without further delay, let's start with the video. The first topic is what is matter? So we can say that matter is anything which occupies space and has mass. कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा substance हमारे environment में which is living और non living जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास कुछ टाइप का मास होता है, उसको हम मैटर क्लासिफाई कर सकते हैं. इफ फॉर एग्जाम्पल वी से हम कोई भी चीज ले लेते हैं, लेट्स से पेन के पास एक तरह का मास होता है, उसका कुछ वेट होता है और उसको अगर हम स्पेस में रखते हैं, इट ऑक्यूपाइज स्पेस. सो वी कैन से दैट पेन इज मैटर. Another thing we can use to define matter is everything around us, whether they are living or non-living, is made up of matter. हमारे आसपास, हमारे environment में, हमारी surroundings में जितनी भी सारी चीजें हैं, whether they are living or they are non-living, everything is made up of matter. Another important point is matter is made up of particles. यहाँ पे अगर हम example ले, let's say we are taking a glass of water. ये glass of water को, water के molecules को अगर हम magnify करेंगे, we can see that एक particular space में बहुत सारे water के molecules present होंगे. या अगर हमने एक glass लिया full of water, वो glass में बहुत सारे water के molecules होंगे. We know water is made up of H2O. So this is a molecule of hydrogen and these are the molecules of, this is a molecule of oxygen and these are the molecules of hydrogen, which makes up the molecular formula of water H2O. तो एक glass of water में बहुत सारे multiple particles या multiple molecules होंगे water के. वहीं अगर हम दूसरा example ले, let's say टेबल सॉल्ट का हमें केमिकल फॉर्मूला पता है NaCl और सोडियम क्लोराइड. तो एक छोटे से पार्टिकल को, एक छोटे से पार्ट को अगर मैंने मैग्नीफाई किया तो वी कैन सी दैट थोड़े से एक पिंच सॉल्ट में भी देयर आर मल्टीपल पार्टिकल्स ऑफ सोडियम आयंस एंड देयर आर मल्टीपल पार्टिकल्स ऑफ क्लोराइड आयंस. तो यही हमारा पार्टिकल होता है कि जितने भी सारे हमारे मैटर है, यहाँ पे हमने क्या एग्जाम्पल लिया मैटर का, हमने यहाँ पे मैटर का एग्जाम्पल लिया है टेबल सॉल्ट विच इज NaCl. तो एक पिंच NaCl या एक पिंच सॉल्ट में भी हमारे मल्टीपल या बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे हमारा टेबल सॉल्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसके सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस. इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़े से सॉल्ट में ही बहुत सारे या मल्टीपल सोडियम क्लोराइड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज अ पार्टिकल? तो जितने भी हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं विच मेक अप मैटर, उसको हम पार्टिकल कह सकते हैं. मतलब हमारा कोई भी अगर मैटर है, वो मैटर किस चीज से बना है, वो मैटर जिस चीज से बना है उसको हम पार्टिकल बोल सकते हैं. यहाँ पे हमने अगर एग्जाम्पल लिया लेट्स से सॉलिड का, सॉलिड है यहाँ पे आइस. तो आइस भी वाटर के मॉलिक्यूल्स या वाटर के पार्टिकल से बनी है. तो ये सारे जो हमारे सर्कल्स, हमें रेड सर्कल्स दिख रहे हैं, दीज आर पार्टिकल्स ऑफ आइस. नेक्स्ट में हमने वाटर का, लिक्विड का एग्जाम्पल लिया विच इज वाटर. ये भी वाटर के पार्टिकल से बना है और गैस के केस में भी ये गैस के पार्टिकल से बना होगा. अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. तो H2O जो है वो, H2O is a molecule which is made up of particles of hydrogen and particles of oxygen. Similarly, oxygen एक simplest particle है, hydrogen जो है हमारा H2, it is also made up of particles of hydrogen or particles of H. So now that we know what a particle is, let's dive deeper into some some more things about particle. Another important point we know is particles of matter are very, very small or they're very tiny. So there is a experiment, or you can say there's an activity given in our NCERT book wherein we are estimating the size of the particles of matter.
तो यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हमने 100 ml बीकर में वाटर लिया, डिस्टिल्ड वाटर और प्लेन टैप वाटर, उसके अंदर आई एम एडिंग some crystals of KMnO4. KMnO4 is potassium परमैंगनेट। तो ये 100 ml सोल्यूशन में 100 ml वाटर में मैंने KMnO4 के कुछ क्रिस्टल्स डाले, थोड़े से, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स और जस्ट अ पिंच ऑफ दिस क्रिस्टल। सो वील सी कि KMnO4 जो है ये हमारे वाटर को पर्पल या पिंकिश पर्पल सा कलर प्रोवाइड करेगा। इस 100 ml में से आई एम टेकिंग 10 ml ऑफ लिक्विड एंड एडिंग इट टू 90 ml ऑफ वाटर। अगेन ये मेरे पास जो सोल्यूशन आया उसमें से मैं 10 ml सोल्यूशन लूंगी एंड देन आई एड दिस 10 ml सोल्यूशन टू 100 ml ऑफ 90 ml ऑफ वाटर। तो ऐसे ऐसे करते करते वी आर सीइंग कि हम ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है इसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब इसको हम वाटर में ऐड करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे वील सी दैट पोटेशियम परमैंगनेट जितनी बार लाइक 8 to 10 टाइम्स भी अगर हम इसको डाइल्यूट कर दें वील स्टिल सी कि हमारा जो एंड रिजल्ट आता है दैट एंड रिजल्ट वुड बी सम काइंड ऑफ अ कलर वुड अपीयर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा कलर डार्क था, बट एज वी आर प्रोसीडिंग, एज वी आर गोइंग विद द dilutions, इसका कलर लाइट होता जा रहा है। Although the color is getting lighter, still we can see some amount of color. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? We can conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate. अगर मैंने सिर्फ one crystal डाला potassium permanganate का, still we can say that इस एक crystal में ही बहुत सारे, और we can see millions of particles present है potassium permanganate के। उस वजह से ही ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं दे कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एज वी गो ऑन विद द डाइल्यूशंस। सो इन पॉइंट से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? द फर्स्ट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ इज what is a particle? Constituents that make up matter is called a particle, and also the particles of matter are very very small or tiny. Now let's start by discussing the characteristics of particle. First point is particles of matter are continuously moving. अब जो हमारे particles होते हैं matter के उनके पास एक टाइप की एनर्जी होती है which we called kinetic energy. तो जैसे जैसे हमारे solution का temperature increase होता है the particles start moving faster due to the increase in kinetic energy. इसका अगर हम relation निकालें तो we can say that kinetic energy or the movement of particles is directly proportional to kinetic energy, and further kinetic energy is directly proportional to temperature. तो यहाँ पे अगर हम solution का temperature increase करेंगे तो kinetic energy would increase and therefore particle का जो movement है वो भी increase होगा। इसी को अगर हम दूसरे फॉर्म में देखें, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी वुड डिक्रीज एंड फर्दरमोर द पार्टिकल्स मूवमेंट वुड बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे आप एक एक्सपेरिमेंट देख सकते हो कि अगर हमने एक बीकर लिया, बीकर में आई एम एडिंग अ ड्रॉप ऑफ इंक, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने पर्पल इंक ऐड करी और विदाउट मिक्सिंग भी, अगर मैं उस सोल्यूशन को मिक्स नहीं भी करूंगी फिर भी मैं देखूंगी कि आफ्टर सम टाइम द इंक वुड इवनली डिस्पर्स इन द वाटर। अब अगर हम टेम्परेचर का एग्जाम्पल लें, मेरे को शुगर मिक्स करनी है इन हॉट वाटर एंड शुगर मिक्स करनी है इन कोल्ड वाटर। आप खुद अपने एक्सपेरिमेंटल माइंड से ये बताओ कि शुगर किस में ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होगी, इन हॉट वाटर और कोल्ड वाटर? ऑब्वियसली हॉट वाटर। जब हमारे वाटर का टेम्परेचर हाई होगा तो उसके अंदर जो हम शुगर या कोई भी और पार्टिकल है वो डिसॉल्व जल्दी कर पाएंगे। व्हाई? बिकॉज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। तो जब ये शुगर के पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज होगा इन वाटर, it would be easier to mix sugar into the water. इसीलिए शुगर जो है हॉट वाटर में ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होती है as compared to cold water. Next characteristics of particle is that particles of matter has spaces between them. तो यहाँ पे अगर मैंने एक बीकर में वाटर लिया, उसके अंदर सॉल्ट ऐड करी और उसको थोड़ी देर स्टर किया, आई विल सी कि वाटर जो है एकदम क्लियर दिखता है, कोई भी ऐसा नहीं लगता कि उसके अंदर कोई पार्टिकल्स हमने ऐड किए हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स के अंदर स्पेसेस होती हैं। इफ
ऐसे कि ये मेरे जो ब्लैक कलर में है ये मेरे वाटर के पार्टिकल्स हैं। इसके अंदर अगर मैंने सॉल्ट ऐड करी, सॉल्ट के पार्टिकल्स वुड गो एंड सेटल बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इसी वजह से जो सॉल्ट है इवनली डिसॉल्व हो जाती है इन वाटर। तो यहाँ पे भी हमने यही दिया हुआ है कि जब भी हम टी, कॉफी या लेमनेड बनाते हैं विच इज नींबू पानी, तो जो पार्टिकल्स हैं एक टाइप के मैटर के, दे गेट इन द स्पेसेस ऑफ another particle, और ये शो करता है that particles of matter have spaces between them। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जहां पर मैंने क्या लिया, मैं लूंगी वाटर, आई विल टेक लेमन एंड आई विल टेक शुगर। ये सबको मिक्स करके मेरे को बनाना है लेमनेड। सो हम नींबू पानी की हमने प्रिपरेशन कर ली, नींबू पानी हमारा पीने का मन कर रहा है, हमने इसकी सारी प्रिपरेशन कर ली, हमने कोल्ड वाटर ले लिया, हमने लेमन ले लिया, हमने शुगर ले लिया। तो यहाँ पे इसको हम अगर पार्टिकल्स के व्यू से देखें तो ये मैंने ग्लास ले लिया, ग्लास के अंदर है मेरे वाटर के पार्टिकल्स। ठीक है, ये ब्लू से मैंने बना दिए मेरे वाटर के पार्टिकल्स। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डिसॉल्व करी शुगर, तो शुगर को हम ले लेते हैं विद कलर रेड। शुगर के पार्टिकल्स मैंने डाले, शुगर के पार्टिकल्स आ गए यहाँ पे, जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं उसके बीच में आके सेटल हो गए। उसके बाद मैंने ऐड करा लेमन, लेमन के पार्टिकल्स भी जो हैं वो आके वाटर के पार्टिकल्स के बीच में सेटल हो गए। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जितना मेरा वाटर का वॉल्यूम था, ये लेवल था मेरे वाटर का, ठीक है, यहाँ तक, इस लेवल तक था मेरा वाटर, और लेमन और शुगर ऐड करने के बाद भी मेरे वाटर का लेवल इतना ही रहा। क्यों? क्योंकि लेमन और शुगर के जो पार्टिकल्स मैंने ऐड किए, या लेमन और शुगर ऐड किया इनटू द वाटर, इनके पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके सेटल हो गए, बिकॉज वाटर पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम और मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो कोई भी मैटर है, यहाँ पे हमने मैटर का एग्जांपल लिया एज वाटर, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होंगी, उन स्पेसेस में जाके लेमन और शुगर के पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं। इनको जब हम मिक्स करेंगे वील गेट व्हाट वी कॉल नींबू पानी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक स्ट्रीम ऑफ वाटर का, हमने टैप को ओपन कर दिया, उसके अंदर से पानी आने लगा। अब हम ट्राई करते हैं, जैसे बचपन में बच्चे भी कभी ट्राई करते हैं ना, कि हम उसको काटने का ट्राई करते हैं कि स्ट्रीम ऑफ वाटर कटती है या नहीं, तो उसको हम काटने का ट्राई करते हैं, लेकिन तब भी हम उस स्ट्रीम ऑफ वाटर को काट नहीं सकते, द स्ट्रीम ऑफ वाटर स्टिल रिमेन्स टुगेदर। तो ये स्ट्रीम ऑफ वाटर साथ में क्यों रहती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। यही रीजन है दैट पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। और अगर दो पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। सो एक बारी फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे पार्टिकल्स के। फर्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, एंड लास्टली particles of matter attract each other. So this was it for today's video. हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया? We discussed what matter is. Matter is anything which occupies space and has mass. Matter is everything around us, whether it is living or non-living, and matter is made up of particles. So this was it for today's video. I hope you have understood. We have covered all the 3 topics which were important, and I'll be continuing with the other topics like states of matter and conversion of states of matter in the next video. Thank you for watching. If you have any doubts, you can either comment or you can email me at the email ID given below. Thank you so much. Keep learning.